गुरु गोविंद भगवान की जय। इसलिए अपने सत से बैठो। गुरु गोविंद भगवान की जय जय। उस मिरग के चोले में ही रहकर भरत जी ने उस मिरग ने भगवान का भजन करना प्रारंभ किया। एक दिन वन में बड़ी भीषण आग लग गई। मिरग भी जल करके मर गया और मिरग भी जल करके मर गया। अंततः वो मिरग भगवान की कृपा करुणा हुई तो एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। संयोग की बात ब्राह्मण देव ने फिर से नाम भरत रख दिया। अब पिताजी किसी काम को कहते हैं तो करते नहीं भरत जी, तो पिताजी ने नाम रखा जड़ भरत। क्या नाम रखा? हमारे यहाँ भारत में 3 भरत हुए। बोलो राधे राधे। किन किन के पुत्र भरत जी हुए हैं? हाँ बताओ। राधा बता जल्दी। बोलो राधे राधे। बताओ। आपको तो सोने से ही सपना है। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक तो शकुंतला जी के पुत्र भरत जी, दुष्यंत है ऐसी तो है। वहां कुछ करना रहे गर्दन जा रहे हैं ऐसे ही है। अरे अच्छा बोलो तो कह दो कुछ। एक तो शकुंतला के पुत्र भरत जी, दूसरे हुए हैं जड़ भरत जी, तीसरे कौन से भरत हुए हैं? राम के भाई बताओ। राजा दशरथ जी के पुत्र भरत जी, और तीनों ही संत हुए हैं। इसलिए हमारे देश का नाम भारत रखा गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। जड़ भरत जी भगवान का चिंतन करते हैं। एक दिन क्या हुआ, कोल भी। अब देखो, घर में 4 व्यक्ति हो में 3 व्यक्ति काम करें, एक व्यक्ति काम न करे, थाली पड़ के खावे, तो परिवार वाले कहते हैं काम का ना काज का दुश्मन अनाज। अरे पूरे दिन पड़ा रहता है भैया। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो भाइयों ने कहा, भाइयों की पत्नियों ने कहा, रे आप काम करते हैं, ये पूरे दिन थाली पड़ा रहता है, जाओ। तो भरत जी ने एक राजा के यहाँ नौकरी की। राजा ने कहा, भरत जी आप ब्राह्मण हो तो जाओ आप खेती की रखवाली करना। सिपाहियों ने कहा। अब तो भरत जी खेती की रखवाली भैया क्या करना होगा? बोले कोई चिड़िया आकर के दाना ना चुग ले। भरत जी ने खेती की रखवाली की। राम जी की चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, खाओ खाओ चिड़िया भर भर पेट। भरत जी ऐसे बुलाने लगे चिड़ियों को, तो चिड़िया उस खेत में चुगने लगे। सिपाहियों ने आकर के देखा, रे भरत जी सारा दाना यदि चिड़िया ही चुग लेगी फिर हमें क्या मिलेगा? तुम्हें खेती की रखवाली कर रहे हो या इन चिड़ियों को दाना चुगा रहे हो? तो भरत जी ने कहा, भैया मैं तो अपना काम कर रहा हूं। क्यों? बोले देखो सुनो, बड़ी सुंदर बात है। इन चिड़ियों को किसने बनाया? बोले राम जी ने। बोले तुमको किसने बनाया? बोले राम जी ने। बोले ये जो भूमि है ये किसकी है? बोले राम जी की। बोले दाना किसका है? राम जी का। बोले हम किसके हैं? बोले राम जी के। बोले हम भी राम जी के, तुम भी राम जी के, चिड़िया भी राम जी की, दाना भी राम जी का है, और धरती भी राम जी की। तो भैया राम जी की चिड़िया राम जी की घेत में न खाती और कहाँ जाती? इसीलिए सब परमात्मा के बनाए हुए जीव हैं, लेकिन जिसको जो काम परमात्मा ने सौंपा है वो निर्भर होकर के करते हैं। भैया सब आगे चल करके सिपाहियों ने जड़ भरत जी को बाहर निकाला और कहा, अरे यदि आप ऐसे ही धर्मात्मा बने रहे तो भैया हमें कहा मिलेगा। आगे चल करके जड़ भरत जी एक वन में पहुंचे। वन में जा करके कोल भीलों ने पकड़ लिया भरत जी को और कहा, चल
आज तेरी बलि कुलदेवी को चढ़ाएंगे। तो भरत जी सिर झुका कर खड़े हो गए और कुलदेवी प्रकट हुई। कुलदेवी ने कहा, एक संत की बलि आप मुझको देते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जड़ भरत जी को वहां से भी छोड़ दिया। राजा रघुगण की पालकी जा रही है, निकल करके एक कहार मूर्छित होकर के गिर जाता है। राजा रघुगण ने कहा कि जाओ किसी ना किसी को पकड़ कर लाओ जो पालकी लेकर के चले। अब पालकी लेकर के जैसे ही चले तो क्या हुआ, जड़ भरत जी को फिर लाए पकड़ करके। जड़ भरत जी को ला करके और उस पालकी में जोड़ दिया, चल भैया पालकी लेकर के चल। अब कांधे में पालकी लेकर के जड़ भरत जी जा रहे हैं, लेकिन मन में विचार ये है कि अब मैं जाने अनजाने में कोई भूल नहीं करूंगा, कोई जीव मेरे पैरों के नीचे ना आए, इसलिए जड़ भरत जी कूद कूद के चल रहे हैं। कोई चींटी आ जाती है तो कूद जाते हैं, कूद कूद करके चल रहे जड़ भरत जी। अब तो जैसे ही जड़ भरत जी कूदते तो क्या होता, राजा रघुगण के मस्तिष्क में पालकी लगती, और जैसे ही पालकी लगती, जैसे ही पालकी लगती तो राजा रघुगण क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अरे देख के नहीं चला जाता। तो जड़ भरत जी ने एक बार सुना, दो बार सुना, आखिरकार वो जड़ भरत जी की आवाज सुनकर के राजा रघुगण पालकी से बाहर निकले और देखा एक संत इस पालकी को ले जा रहा है। तो संत के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, आप इस युग में राजा बने हो, आपको तो शायद इस जन्म का मालूम भी नहीं होगा, लेकिन मुझको तो कई कई जन्मों का मालूम है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जड़ भरत जी ने कहा पिछले जन्म में मैं एक राजा हूं और मैंने एक मृग को पाला जिसका